हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख चुके हैं। और वो क्या कि एक चार्ज क्या होता है, ठीक है, एक चार्ज क्या होता है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है, जिसका यूज हम केसीएल में करेंगे इसको यूज करने के लिए, ठीक है। दूसरा पैरामीटर जो हमने इम्पॉर्टेंट पढ़ा है वो पढ़ा है कि जब चार्ज मोशन में आए और आप किसी मैटर किसी एलिमेंट के थ्रू चार्ज फ्लो हो रही है और किसी एक क्रॉस सेक्शन पे आप कंसंट्रेट हो, तो जो चार्ज पासिंग का रेट होगा उसे हम करंट कहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमने पढ़ा था करंट, जो कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज और पासिंग ऑफ चार्ज थ्रू सम एरिया पर यूनिट टाइम था, ठीक है। ये दो चीज़ हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था। अब तीसरा, उसके बाद हमने एक तीसरा क्वांटिटी पढ़ा था वोल्टेज, ठीक है। तीसरा क्वांटिटी हमने पढ़ा था कि वोल्टेज क्या है, और वोल्टेज को हमने देखा था कि वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग carry of 1 coulomb charge from one terminal to other terminal against electric field, ठीक है। तो ये एक वर्क डन था, और आपने देखा कि पर कुलम को यदि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ले जाते हैं तो जितना वर्क करना पड़ेगा वो वोल्टेज था, ठीक है। तो ये तीन चीज हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है पावर, ठीक है। तो लेट्स कंसंट्रेट कि पावर क्या है। और पावर, यदि हम इसको बेसिक से देखें, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करें पावर को, तो देखिए कि जो हमारा पावर है यदि आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो पावर को कहते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द एनर्जी ट्रांसफर के रेट को आप क्या कहते हो, पावर कहते हो, ठीक है। और एनर्जी मीन्स वर्क, तो इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब देखो जहां पर भी एनर्जी एसोसिएट है या एनर्जी की बात करेंगे वहां वर्क आएगा। जैसे आपसे एक बात किया जाए कि लेट्स से कि ये पेन है, ठीक है, और जब मैं इसे ऊपर उठाता हूं तो हमने क्या किया, इसमें वर्क किया, और इस वर्क करने की वजह से इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, और ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीमेंट मतलब एनर्जी चेंज हुआ है इसका, ठीक है। तो जब हम वर्क करते हैं तब हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपके पास एनर्जी वर्ड यूज होगा वहां पे वर्क भी क्या होगा, एसोसिएट होगा उसके साथ में। लेकिन हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्क को, एनर्जी को, और इसके जो ट्रांसफर के रेट है उसको समझना है, ठीक है। तो चलो उसके अनुसार से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत बढ़िया से समझा देगा पावर के बारे में। जैसे कि हमारे पास में एक एलिमेंट है, ठीक है, लेट्स से एक कोई एलिमेंट है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हम रिमाइंड भी कर सकते हैं कि हमने करंट और वोल्टेज को कैसे डिफाइन किया है। और इसके दो टर्मिनल्स है, इसके दो टर्मिनल्स है, और इस दो टर्मिनल्स पे इंडिकेटेड है पोलैरिटी के साथ में V, लेट्स से ये 5 वोल्ट है, ठीक है। और इसमें एक और चीज मालूम है कि इसमें एंटर कर रही है करंट, और लेट्स से कि I जो है वो 2 एम्पियर है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग हमें बताइए कि ये 2 एम्पियर क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इसका मीनिंग क्या है, तो इट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पोर्ट के थ्रू, लेट्स से इसको एक नोमेनक्लेचर भी दे देते हैं कि ये पोर्ट हमारा A है और ये पोर्ट हमारा B है। तो B के थ्रू हर सेकेंड में 2 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है या इंजेक्ट किया जा रहा है। टर्मिनल A पे 2 कूलम चार्ज पर सेकेंड इंजेक्ट किया जा रहा है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं 2 कूलम ऑफ चार्ज is flowing is flowing in 1 second, in 1 second into what, a terminal, okay। उसी तरह से जस्ट याद करिए कि वोल्टेज को हमने क्या पाया था, और इसको यदि हमें जानना है तो इट मीन्स ये क्या होगा, यदि हमें इसको जानने की जरूरत है कि वोल्टेज क्या है।
तो फिर से देखते हैं कि ये 5 वोल्टेज का मीनिंग क्या है। ठीक है, 5 वोल्ट इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 5 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। 5 जूल ऑफ एनर्जी is required to move each coulomb of charge, each coulomb of charge through element from terminal A to terminal B। हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सोचो, इन दोनों को हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। यदि पावर हम बात करें तो पावर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और आपसे कोई कहता है कि चलो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है और इसका यूनिट बता दो, तो डेफिनेटली इसका यूनिट कितना होगा। तो यदि पी से इंडिकेट करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मतलब जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पहला पार्ट है ये 5 है, ये 5 इंडिकेट कर रहा है कि 5 हमें जूल पर कूलम काम करना पड़ता है। ठीक है, 5 वोल्ट का मतलब यदि हम ए से बी तक इस चार्ज को ट्रांसफर करें तो, ए से बी तक इस चार्ज को कैरी करें तो। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये कौन कैरी करा रहा है। डेफिनेटली वो कैरी करा रहा होगा जो 2 एम्पियर करंट इसमें इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे वोल्टेज सोर्स, यहाँ के लिए वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट। चलो, तो 5 जूल पर कूलम हो गया, और 2 एम्पियर का मीनिंग क्या हो गया, 2 कूलम पर सेकेंड। अब देखो इससे कैंसिल कर सकते हैं हम, कूलम को कूलम से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया 10 जूल पर सेकेंड। मीन्स ये पावर क्या हो गया 10 जूल पर सेकेंड। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हर सेकेंड में हमें 10 जूल वर्क करना पड़ रहा है। हमें मीन्स बदल जो एक्सटर्नल एजेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो इसमें करंट इंजेक्ट कर रही है, जो भी सोर्स है, उसे 10 जूल हर सेकेंड में वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, अब सोचो जब मैंने इस पेन पे वर्क किया था तो इसमें एनर्जी इंक्रीज कर गया है। तो यहाँ पे जो हम वर्क कर रहे हैं 10 जूल पर सेकेंड, वो कहाँ जा रहा है, वो एलिमेंट में जा रहा है। मतलब एलिमेंट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस एलिमेंट में यहाँ पे एलिमेंट की कंडीशन ऐसी है कि ये एलिमेंट 10 जूल एनर्जी को हर सेकेंड में एब्जॉर्ब कर रही है। तो हम इसको कह सकते हैं कि 10 वॉट पावर एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो इसको इस ढंग से हम लिख सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ दैट इज 10 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन ऑन द एलिमेंट। ओके, ऑन द एलिमेंट, और डेफिनेटली बाय व्हाट, बाय external agent। external agent is who is external agent, exactly यहाँ का वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए हम इसको इस ढंग से डिफाइन करेंगे आगे कि जो ये वर्क हुआ 10 जूल, इसका मीनिंग हमें क्लियर है। तो हम इसको पहले कॉपी टू दैट। तो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे हम एक चीज समझ गए कि इस चीज को जब यदि पॉजिटिव टर्मिनल में, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ गया कि पॉजिटिव टर्मिनल में जब करंट एंटर कर रही है और वो बी तक जा रही है थ्रू एलिमेंट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, इस केस में ऑब्जेक्ट और एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो क्या कर रही है, पावर को एब्जॉर्ब करे। तो ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज absorbing what, 10 watt of power from whatever is injecting the current। ओके, तो हमें एक मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम इसका मतलब ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो पावर है वो प्रोपोर्शनल होता है कि हमें नंबर ऑफ कूलम हर सेकेंड में कितने भेजने हैं, नंबर ऑफ कूलम ट्रांसफर
ट्रांसफर, नंबर ऑफ कूलम ट्रांसफर पर सेकेंड, ओके, पर सेकेंड। और नंबर ऑफ कूलम ट्रांसफर पर सेकेंड क्या होता है? आई होता है, इसी को तो आई कहते हैं। दूसरा, पावर ऑल्सो प्रोपोर्शनल होगा किसका? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 1 कूलम, 1 कूलम, ओके, थ्रू द एलिमेंट, थ्रू द एलिमेंट, एंड दिस इज व्हाट अभी अभी हमने डिफाइन किया कि एनर्जी रिक्वायर्ड एच कूलम को थ्रू एलिमेंट के साथ में यदि हम ले जाना है तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज V। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो P क्या है? P इज इक्वल टू V टाइम्स ऑफ I। तो हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आ गए कि जो पावर होता है वो V इंटू आई होता है, और इसे हम अक्सर इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। चलो एक एक जैसे टर्म्स हम बार बार यूज करेंगे, पावर फ्लो हो रही है, पावर एब्जॉर्ब हो रही है, पावर ट्रांसफर हो रही है, ओके। लेकिन एक्चुअल में एनर्जी के बारे में होता है, एनर्जी के बारे में ये सब स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी का लॉस हो गया है, ठीक है। लेकिन पावर भी क्या है? 1 सेकेंड का एनर्जी है। बस हमने टाइम इंटरवल फिक्स कर रखा है, इसलिए पावर के साथ में भी हम ऐसा बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं पावर फ्लो हो रही है और पावर एब्जॉर्ब हो रही है या पावर लॉस हो गई, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू आप थोड़ा सा साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि क्लोज अटेंशन पे करना है साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको आपको बताता हूँ कि साइन कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है पावर कैलकुलेशन में। तो वेरी फर्स्ट, जैसे पहले हमें जस्ट आपको बताना है कि पावर एब्जॉर्ब हो रही है या पावर डिलीवर हो रही है, ये दो सिचुएशन में, ठीक है। दो सिचुएशन ऐसा है कि जो इसके टर्मिनल्स है, जो इसके टर्मिनल्स है, सिचुएशन आपके पास ऐसा है कि जैसे इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, वे पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है, ये भी टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज है। और जो करंट इसमें फ्लो हो रही है, फर्स्ट केस में लेट्स से कि एक करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और सेकेंड केस में लेट्स से कि एक करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन देखिए हमने इंडिकेट किया है अलग अलग। तो जब भी आपको ये लगता है, जब भी आपको ये दिखे कि पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इन हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इन हो रही है, तो करंट का डायरेक्शन इसमें क्या है? इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप कहोगे इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो पावर एब्जॉर्ब कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। जब टाइम इंटरवल स्पेसिफाई कर दोगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, 1 सेकेंड के लिए देखोगे तो पावर एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें पावर क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, पावर एब्जॉर्ब। और पावर एब्जॉर्ब को कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं, पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, बाय एलिमेंट, ठीक है। और वो कौन दे रहा होगा? एक्सटर्नल से दे रहा होगा। लेकिन जब भी आपको उसी तरह से ऐसा दिखे कि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रही है? ये बाहर हो रही है, आउट हो रही है, तो जब भी आपको लगे कि करंट जो है वो आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, तो डेफिनेटली आप क्या कहोगे? आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कि पावर यहाँ पे जनरेट हो रही है, पावर इज बीइंग जनरेटेड। तो पावर जनरेट हो रही है, और पावर जनरेट को आप सप्लाइड भी कह सकते हो, पावर सप्लाइड, ठीक है। पावर जनरेटेड और पावर सप्लाइड ये ऐसे हो रही है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना है। अब देखो ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है कि यदि पॉजिटिव से एंटर करी है तो डेफिनेटली ये जो करंट है ये ऐसे, जो हम अक्सर दिखाते नहीं है, ऐसे जाके यहाँ से वापस आएगी, और ये यहाँ से गई होगी इसलिए यहाँ से वापस आ रही है। तो यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल से यदि करंट आउट हो रही है तो उसका मतलब एब्जॉर्प्शन ही होगा, और नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो नेगेटिव टर्मिनल से यदि इन हो रही है तो पावर जनरेटेड ही होगा, सप्लाई होगा। दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है, ऑन द स्पॉट आप उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक। चलिए, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू, इस एग्जांपल में आपको कैलकुलेट करना है पावर एब्जॉर्ब। ध्यान रखिएगा, हम अभी प्लस माइनस साइन के साथ कुछ खेल रहे हैं, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है, कि हम कैसे समझते हैं, क्या करते हैं। तो इसमें आपको दोनों दोनों में आपको जो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कैलकुलेट
पावर एब्जॉर्ब्ड, कैलकुलेट पावर एब्जॉर्ब्ड। ओके, मैंने पावर एब्जॉर्ब कहा है, देखना सप्लाई नहीं कहा है। लेट्स से इसको एक सिंबॉलिक फॉर्मेट दे देते हैं ए बी, ठीक है। ये आपको निकालना है अभी के सिचुएशन में, जो नीचे मैं सिचुएशन कुछ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स से कि 3 सिचुएशन है हमारे पास में, 3 सिचुएशन है और इस 3 सिचुएशन में हमें पावर निकालना है, ठीक है। पहला सिचुएशन ये कहता है कि इसके जो टर्मिनल्स है, इसके जो टर्मिनल्स है, इसमें ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 2 वोल्ट है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 3 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। सिमिलरली जो इसके दो टर्मिनल्स है, इस टर्मिनल्स में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये -2 वोल्ट दे रखा है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और ये करंट को -3 एम्पीयर कह दिया। और थर्ड में ये सिचुएशन है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 4 वोल्ट कह दिया और यहाँ पे इसमें करंट ऐसे एंटर कर रही है -5 एम्पीयर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, पावर एब्जॉर्ब निकालना है, ठीक है। देखिए कैलकुलेट करिए, जैसे पावर एब्जॉर्ब, तो डेफिनेटली हम इसमें V और I का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि हमने पावर एब्जॉर्ब कहा है तो V के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो करंट एंटर कर रही है उसी I के बारे में हम लिखेंगे। जैसे ये I हो गया और ये V हो गया, तो पॉजिटिव टर्मिनल जो जिस साइन के साथ में करंट है वही लिखेंगे। जैसे इस केस के लिए तो ठीक है, V भी 2 हो गया, I भी 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 वाट, तो इसको हम 6 वाट कह सकते हैं, जूल पर सेकंड को हम 6 वाट कहते हैं। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे इन ये करंट कर रही है, तो ये करंट इन कर रही है और ये V यहाँ पे है, V -2 वोल्ट है। तो इसलिए यहाँ पे जब पावर निकालोगे तो आपके पास क्या लिखोगे, V एब्जॉर्ब बाई एलिमेंट सेकंड में V इंटू आई, V का वैल्यू -2 और I का वैल्यू -3, फिर से क्या हो जाएगा 6 वाट, तो यहाँ पे 6 वाट आ गया। जब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो देखिए P एब्जॉर्ब, तो इसमें क्या है, प्लस में एंटर करते हुए हमें करंट निकालना है, तो यहाँ के लिए I ये हो गया और V 4 वोल्ट हो गया, तो इसमें 4 इंटू -5 करेंगे, कितना हो जाएगा -20 वाट हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब -20 वाट आया है, तो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है पावर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, पावर एक्चुअली में ट्रांसफर हो रही है, पावर एक्चुअली में सप्लाई हो रही है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। पावर इज बीइंग जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट, ठीक है, ऐसा कंडीशन है इसमें, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट यहाँ पे कर दिया कि आप कह सकते हो इट मीन्स इट इज सप्लाइंग, आप कह सकते हो इट मीन्स एलिमेंट is supplying what, element is supplying plus 20 watt power, okay, got it। तो साइन के साथ कैसे आप ये करोगे, देखो चलो, जैसे एक सपोज करो कि मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि पावर सप्लाई बता दो, ठीक है, पावर सप्लाई यदि आपको बताना है तो आप यहाँ पे कह सकते हो पावर सप्लाइड, मतलब सपोज करो कि पावर सप्लाइड को एस डी ऐसे हम लिख देते हैं कि ये भी कैलकुलेट करना सेम सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो देखो पावर सप्लाई में जब भी आप लिखोगे तो डेफिनेटली पावर एब्जॉर्ब इतना है, तो यहाँ पे पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, यदि पावर सप्लाई आपसे पूछा जाए, सप्लाई पूछा जाए तो -6 वाट हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, तो पावर सप्लाई यदि इसमें हम यहाँ से पूछते हैं तो -6 वाट होगा, यहाँ पे तो पावर सप्लाई इतना आ ही गया, तो पावर सप्लाई यदि यहाँ से पूछता तो आप इसको क्या कहते हैं, +20 वाट कहते हैं, ठीक है ना। तो साइन के साथ आपको ये इंपॉर्टेंट पता चल गया होगा कि किस तरह से हम पावर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एनर्जी को कि एनर्जी क्या है। तो चलो, यदि हमसे कोई कहा कि अब एनर्जी को बताने के लिए कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी, ठीक, तो लेट्स से यहाँ पे हमने एनर्जी पे आ गए, एनर्जी क्या होता है। तो अभी अभी हमने देखा कि जो P डिफाइन हमने किया था, मतलब कि पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, वो इंस्टेंटेनियस पावर क्या है, वो इंस्टेंटेनियस पावर V इंटू आई है और एग्जैक्टली ये एनर्जी ट्रांसफर का रेट था, d/dt था। तो इसके अनुसार से सिंपल कंक्लूजन हमारे पास में, इसके अनुसार से हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए यदि dE कोई कहता है, dE, तो आप उसको लिख सकते हो ये P dt के बराबर है
और ऑब्वियसली ऐसा है तो इंटीग्रेशन आप कर दोगे तो डी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन करके डी आप कर सकते हो। तो अब बताओ, जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे तो टाइम इंटरवल हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पावर के लिए तो क्या है, पर सेकेंड का पार्ट हो गया, लेकिन एनर्जी जैसी बात की गई तो एनर्जी मतलब आपको इंटरवल देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप देखते होगे, आप अपने घर में जो मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मीटर होता है, उसमें हमारे पास बिल किसके लिए आता है, एनर्जी के लिए, हमने एनर्जी कितना कंज्यूम किया, पावर नहीं, ठीक है, एनर्जी। तो पावर में हमें टाइम मल्टीप्लाई रहता है, और आप देखते होगे कि एक यूनिट को 1 किलोवाट आवर कहते हैं। तो किलोवाट पावर हो गया 1 आवर, मतलब कि यदि 1 किलोवाट पावर कोई डिवाइस आपका कंज्यूम कर रहा है और 1 घंटे के लिए यदि उसने कंज्यूम किया, मतलब जैसे ही टाइम इंटरवल आपने स्पेसिफाई किया, तो आपने कितना एनर्जी फेस किया है इलेक्ट्रिकल सिस्टम से, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटरवल स्पेसिफाई होना जरूरी है। तो जब भी एनर्जी होगा तो यहाँ पे लेट्स से कि ये T1 से लेके T2 तक आप इसे इंटीग्रेट करोगे, मतलब कि ये सेम बात हो गई कि P की जगह पे आप V इंटू आई लिख दो, इसको dt के रिस्पेक्ट में यहाँ से T1 से लेके T2 तक इसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये जो एनर्जी आएगी, ये क्या हो गया, इस इंटरवल में कितना एनर्जी सप्लाई किया गया या कंज्यूम किया गया, वो तो रिस्पेक्ट में आपको पता चल जाएगा कि पावर इज, अभी जो हम P लिखे हैं वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है या आपका सप्लाई है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो कि ये जो E आया है, ये इस E को लिख सकते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, टू एन एलिमेंट ड्यूरिंग एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन T1 टू T2, T1 टू T2, ठीक है। तो ये रहा एनर्जी। तो इस तरह से हम 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, एक एक बात हमें आपसे क्या कहनी है, जैसे देखो, ये एंड ऑफ लेक्चर, दिस लेक्चर जो भी नंबर आएगा वो है, अभी हम 4 पैरामीटर पढ़े, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे आप यदि इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखोगे, चार्ट्स, जैसे मैं चाहूँगा कि आपको एक सेंटेंस में, कोई एक सेंटेंस में, एक लाइन में आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ोगे बहुत सारे कंटेंट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपके पास में एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपके अंदर हैबिट होना चाहिए कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, जो अभी तक हमने सारा चीज़ पढ़ लिया है, ठीक है। तो सारे आवर्स के जितने भी आवर्स आपने पढ़ा डिटेल में, उसका एक शॉर्ट नोट्स आप हमेशा बनाओ, जिसमें एक पेज के अंदर में कुछ सेंटेंस में सारा चीज आ जाए। जैसे आप देखोगे तो हमने क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ा। तो जैसे शुरुआत में एक चार्ज लिखा, चार्ज के लिए हमने देखा था कि चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ये एक क्या है, मैटर का प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करती है, ठीक है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमने क्या बताया कि चार्ज कंजर्व होती है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आपने वहां लिखा, जैसे ही चार्ज मोशन में आया तो क्या बन गया, करंट बन गया। तो उसको हमने कह दिया रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट। फिर करंट से आपने वोल्टेज लिखा, अच्छा करंट पास हो रही है, तो हम एक, इसका मतलब चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो जो भी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएगी तो उसको वर्क करना पड़ेगा, अच्छा वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क क्या हो जाएगा, उसको हम पावर कहना शुरू कर, उसको हम वोल्टेज कहना शुरू कर देंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में एक पैरामीटर उसने बता दिया कि पर कूलम को ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा वो हमारा वोल्टेज हो गया। सो सिंपल है ना। अब जब जब हम एक से ज्यादा कूलम को हमें ले जाना है, अब हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, तो हमें पर सेकेंड पे देखना था, अच्छा पर सेकेंड में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाती है उसको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे ले जाने के लिए, वो पावर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने अच्छा इंटरवल दे दिया, तो कितनी एनर्जी इसने कंज्यूम कर लिया होगा, वो एनर्जी हो गया। तो एक लाइन में अभी सारे लेक्चर्स को आपने क्या कर दिया, बना लिया। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, फाउंडेशन, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ठीक है, वो समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सोचिए, आपको जस्ट इन्वेस्ट करना है कुछ आवर्स, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट करिए और उस फाउंडेशन, उसमें फाउंडेशन में बताया जाएगा कि कैसे
मैक्सवेल से जो हमारा केवीएल केसीएल है वो डिराइव किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।